दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग जरूर सुने। कहानी का अब दूसरा भाग सुनते हैं। रोशनी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी वो हिम्मत करके खड़ी हुई और प्रिंसिपल सर के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई। कॉलेज से हॉस्पिटल तक का सफर मिलो लंबा लग रहा था। पल भर में ये क्या हो गया। उसे अपने पापा के शब्द याद आ रहे थे जो आज सुबह ही वो कह रहे थे कि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। 20 मिनट बाद वो हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर, मैं रोशनी, अभी यहाँ से फोन आया था, मेरे मम्मी पापा कहाँ है। उसके हलक से शब्द नहीं निकल रहे थे। नर्स उसे आईसीयू में ले गई। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था दोनों का। बुरा चेहरा ही बिगड़ गया था रोशनी के माँ पापा का। उन्हें देखते ही रोशनी गश खाकर गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से वहां के डॉक्टर्स ने उसको संभाला। रोशनी के देखते देखते ही उसके माँ पापा इस दुनिया से चले गए। ना कुछ कह पाए ना कुछ सुन पाए। बस रोशनी पागलों की तरह चिल्लाए जा रही थी, रोए जा रही थी। आज तो उनकी 24वीं सालगिरह थी। ये क्या हो गया। आज ही के दिन रोशनी के ननिहाल से सभी आ गए थे। अब यहाँ उसका कोई था ही नहीं, इसलिए रोशनी को मुंबई से हमीरपुर, जो कि यूपी में था, वहां अपने मामा मामी पास आना पड़ा। ना तो रोशनी के दादा दादी थे, ना नाना नानी, और अब माँ पापा भी नहीं थे। शुरू के कुछ दिन तो मामी ने उसको अच्छे से रखा, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये तो परमानेंट यही रहेगी, क्योंकि मुंबई का घर तो किराए का था और वहां कोई था भी नहीं जिसके भरोसे रोशनी को छोड़ा जा सके, तो उसको जल्दी ही वहां से भगाने का आइडिया सोचने लगी। रोशनी तो सारा दिन सिर्फ रोती ही रहती थी। उसका तो सब चला गया था। धीरे धीरे मामी उससे घर के खूब काम कराने लगी। वो रोशनी जो एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पीती थी, आज पूरा खाना बनाने लगी थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। रोशनी की पढ़ाई भी छूट गई। जल्दी ही उसकी मामी ने अपने दूर के भाई से उसकी शादी तय कर दी। रोशनी के मामा ने मना भी किया, लेकिन मामी ने उन्हें समझा दिया कि वो लोग बिना दहेज के शादी करने को तैयार है और वो लोग इतना रुपया कहाँ से लाएंगे। अपने भी 2 बच्चे हैं, उनका भी भविष्य देखना है। रोशनी के मामा बहुत पढ़े लिखे नहीं थे कि मुंबई जाकर रोशनी के पापा के ऑफिस से रुपए ला पाते, या जो रुपए विश्वनाथ जी ने रोशनी की शादी के लिए जोड़ कर रखे थे उन्हें निकाल पाते। रोशनी तो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उसका दिल दिमाग सब खत्म हो चुका था। मामी ने जैसा कहा उसने वैसा कर लिया। रोशनी की कोई इच्छा नहीं थी शादी करने की, लेकिन बिना माँ बाप की बच्ची सबको बोझ लगती है। बिना दहेज दिए खूबसूरत चंचल रोशनी नीरज के गले बांध दी गई। नीरज देखने में तो सुंदर था, लेकिन उसकी कमाई बहुत नहीं थी, जिसकी वजह से घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। सब भाभी उससे अपने काम निकलवाती रहती। नीरज अपने काम की झुंझलाहट को रोशनी के ऊपर निकालता। रोज रात को बिस्तर पर उसे रोशनी चाहिए। फूल जैसी रोशनी रोज मसली जाती। दिन भर घर के काम करती और रात में बिस्तर पर पति की सेवा। कभी नीरज ने रोशनी की इच्छा जानने की कोशिश नहीं की। उसे बस रोशनी अपनी प्यास बुझाने की मशीन लगती। क्या जिंदगी हो गई थी रोशनी की। वो सब कुछ सह रही थी, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। किससे अपने मन की बात कहे, कोई भी तो उसका अपना नहीं था। रोशनी जिंदा लाश बन गई थी। 3 महीने और गुजर गए। नीरज या उसके घर वालों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। उन्हें तो घर बैठे फुल टाइम नौकरानी मिल गई थी, जो कभी छुट्टी नहीं ले सकती। उसकी भाभियां 20 के 20 दिन मायके जाती, लेकिन वह कहाँ जाएं। उसकी मामी कभी उसको बुलाती ही नहीं थी। बिना दहेज शादी जो करवा दी थी उन्होंने। रोशनी ने इसे ही अपनी नियति मान लिया था। उस घर में उसकी हैसियत सिर्फ काम वाली बाई की तरह ही थी। छोटी से छोटी बात में नीरज उसे थप्पड़ मार देता। आज भी नीरज ने उसे जोर का चांटा मारा था, क्योंकि रोशनी ने ठंडे पानी की जगह नीरज को सादा पीने का पानी दे दिया था। रोशनी आज बहुत बिलख बिलख कर रोई। अब उसे अपने पापा की एक एक बात याद आ रही थी कि भविष्य किसी ने नहीं देखा। पता नहीं कैसा घर और पति मिले। काश मैं भी माँ पापा के साथ ही चली जाती। क्या नरक जिंदगी हो गई है मेरी।
पापा पापा लौट आओ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। बहुत पढ़ाई कर। दोस्तों इस कहानी का अगला भाग यानी अंतिम भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस कहानी के लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं अंतिम भाग में। धन्यवाद दोस्तों।